तो चलिए राहुल गांधी की सदस्यता को लेकर अपडेट आपको देते हैं। सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद अब कांग्रेस सदस्यता बहाल कराने में लगातार जुटी हुई है। बड़ा अपडेट यह है कि लोकसभा अध्यक्ष से मिल सकते हैं नेता विपक्ष अधीर रंजन चौधरी। और इसी बीच खबर यह भी कि मॉनसून सत्र के आखिरी सप्ताह में सरकार को घेरने के लिए विपक्षी गठबंधन रणनीति बना रहा है। यानी कि अब कांग्रेस जल्द से जल्द राहुल गांधी की सदस्यता बहाल करने को लेकर लगातार मांग कर रही है और आज मीटिंग हो सकती है इसी सदस्यता की मांग को लेकर। तो सदस्यता बहाली के बाद बड़ी राहत राहुल गांधी को भी मिली, कांग्रेस को मिली, लेकिन अब कांग्रेस की ये कोशिश है कि जल्द से जल्द राहुल गांधी की सदन में वापसी हो, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी कानूनी राहत है, लेकिन पॉलिटिकल माइलेज भी अब कांग्रेस उसमें लेना चाहेगी और इसीलिए अधीर रंजन चौधरी मिलेंगे और कोशिश होगी कि जल्द से जल्द राहुल सदन में नजर आए। बिल्कुल, और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे हमारे सहयोगी जैनेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। जैनेंद्र, कांग्रेस लगातार कह रही थी कि जब सजा सुनाई गई तब 24 घंटे के अंदर सदस्यता चली गई, लेकिन अब जल्द से जल्द सदस्यता बहाल हो, इसको लेकर ग्राउंड जीरो पर कांग्रेस किस तरीके के कदम उठा रही है, क्या अपडेट? देखिए, लोकसभा में कांग्रेस के जो नेता है अधीर रंजन चौधरी, वो जब से फैसला आया है शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट का, तब से ही सक्रिय हैं और लगातार मांग कर रहे हैं। उन्होंने शुक्रवार को ही लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात की थी। शनिवार को उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष से फोन पर बात की, जिसके बाद उन्हें कहा गया कि आप जो तमाम फैसले की कॉपी है वो सचिवालय में जमा कर दीजिए। उन्होंने सचिवालय को डाक के जरिए सुप्रीम कोर्ट की कॉपी भिजवा दी है। और कांग्रेस कुल मिलाकर के एक तरफ तो इस मसले पर जो कागजी कार्रवाई है वो कर रही है और वहीं लगातार बयान दे करके इस मुद्दे को गर्म रखे हुए है। और जो कांग्रेस का मेन पॉइंट है कि राहुल गांधी को निशाना बनाया गया, राजनीतिक तौर पर एक कानूनी लड़ाई में उन्हें उलझाया गया, उनकी सदस्यता ले ली गई। अब जब उनकी सदस्यता वापसी का वक्त आया है तो इस समय भी कांग्रेस लगातार हमलावर है विपक्ष बीजेपी पर और कुल मिलाकर के ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि सदस्यता लेने में तो जल्दबाजी दिखाई गई, लेकिन अब सदस्यता बहाल करने में देरी की जा रही है। नीरज भी हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी दिल्ली से। नीरज, यही एक सवाल है कि सदन की अगर हम बात करें, पहले से ही मणिपुर गले की हड्डी सरकार की बना हुआ है, ऐसे में राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली, उनको सदन में जल्द से जल्द लाने की कोशिश है। क्या यह भी एक असहज स्थिति सरकार के सामने बनने जा रही है, क्योंकि कांग्रेस लगातार अब हमलावर है 24 घंटे के मामले को लेकर? देखिए, सरकार के सूत्रों से जो हमें जानकारी मिली, सरकार इसको लेकर बहुत ज़्यादा असहज नहीं है, क्योंकि सरकार के पास एक तो पर्याप्त बहुमत है और दूसरा ये कि सरकार पहले दिन से ये बात कह रही है कि मणिपुर पर वो चर्चा करने के लिए तैयार है और इसके लिए बाकायदा सरकार ने सुझाव भी दिया है कि 11 अगस्त को वो चर्चा इस पर करा सकते हैं, नोटिस देकर राज्यसभा में। अब देखना ये होगा, चूँकि राहुल गांधी जब आते हैं तो क्या मूव रहता है, क्योंकि निश्चित रूप में राहुल गांधी जब आएंगे तो कांग्रेस के जो सदस्य हैं उनका थोड़ा सा उत्साहवर्धन होगा, क्योंकि कांग्रेस के जो लीडर हैं वो मानेंगे कि राहुल उनके सबसे बड़े नेता हैं और ऐसे में जब वो उनके बीच में होंगे तो उनका उत्साह लाजमी है बढ़ा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की महत्वपूर्ण रहेगा सोमवार का दिन, जो कि कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा था कि सदन में दिखे राहुल गांधी। अब देखना होगा कि क्या ऐसा होता है। बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।